हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 का डिटरमिनेंट चैप्टर, जिसका पार्ट 2 हम करेंगे आज। पार्ट 1 हम ऑलरेडी करने वाले हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। तो जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है फोर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। यानी अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया था कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। मान लो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका कुछ भी ऑर्डर हो, और अगर मान लो मुझे निकालना है ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो वो बराबर होगा किसका, ए डिटरमिनेंट के। यानी ये दो कंडीशन हमेशा बराबर होंगी। अब आपका आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब सेम स्टेटमेंट रहेगी। अगर मान लो के ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है किसके, के एन ए, ये दोनों तो सेम है। जो एन है यहाँ पे, ये है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसमें आपका क्या है, इफ ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स और दोनों का सेम ऑर्डर है, तो हमेशा ध्यान रखना है ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका डिटरमिनेंट बराबर होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ और डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट। यानी ये कंडीशन भी आपकी बराबर होती है। ठीक है। अब एक चीज और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक चीज और बताने वाला हूँ वो भी, और इसके बेहाफ पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है। किसके मार्क्स के आएंगे आपके, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखवा रहा हूँ। मान लो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, बहुत ध्यान से देखना है। इसमें लिखा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, determine a does not is equal to 0 and determinant of 3a equal to a k determinant a, then write the value of k। अब देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि 3a बराबर है किसके, के ए के, ये हमें गिवन है। और हमें ये बात पता है क्या चीज, कि अगर मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे के था, आप के तो लेना मत क्योंकि यहाँ पे के ऑलरेडी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि अल्फा ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है अल्फा की पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे डिटरमिनेंट आएगा। अब इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो यानी कि 3। ठीक है। और डिटरमिनेंट ए बराबर के डिटरमिनेंट ए, राइट। अब एक बात हो, यहाँ पे डिटरमिनेंट होगा तो के की कंपेयरिंग किससे हो जाएगी, इससे। यानी कि अभी इसे और लिख दो 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के डिटरमिनेंट ए। अगर मैं इनकी कंपेयरिंग कर लूँ तो के इज वॉट, 27, के इज वॉट 27। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, आपको और क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसके। मान लीजिए अगर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है आपका इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order
3 एंड 2a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए के ए, के की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम यहाँ लिखेंगे 2k डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के डिटरमिनेंट है और हमें पता है अल्फा ए इक्वल टू होता है अल्फा एन डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ के इक्वल टू में के ए, ये हो गया आपका 8 के डिटरमिनेंट, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, ए के चक्कर में गलती हो गई और यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट कंपेयरिंग करेंगे तो के इज वॉट 8, ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपका लिखा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order 3 and determinant of A is equal to 5 and determinant B is equal to 3, then 3AB determinant की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमें अच्छे से पता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि 3AB को अगर मैं नॉर्मल लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या 3 की पावर 3 और ये आपका हो जाएगा AB, इसका मतलब ये हो गया 27। ठीक है, और इसको हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं A और ये B। अब 27 इंटू A की वैल्यू है, A डिटरमिनेंट की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 3, तो व्हाट इज द आंसर इज 405। अब ये कैसे आ गया आपका, तो यहाँ पे आपको रूल पता होना चाहिए, के ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे ये लगाया। दूसरी बात जो हमारा रूल नंबर 3 था उसमें क्या था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई में बी डिटरमिनेंट। इन दो प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन। थोड़ा सेट कर लेते हैं पेज को। चलिए, अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, इसमें लिखा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ order 3 and of order 3, अच्छा, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर लिखो, सेम ऑर्डर 3 नहीं आएगा, सेम ऑर्डर सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड ए बी इज इक्वल टू आई। तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, बी डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या गिवन है वो देखो, ए बी बराबर है आई के। अगर ए बी की मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रही है वो आई के बराबर है, इसका मतलब जो ए बी डिटरमिनेंट होगा वो मेरे आई डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। अब हमें पता है कि ए बी वाला हमें कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं क्या, कि ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी और बी, और आई डिटरमिनेंट का मतलब आई ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो, तो ये आपका हो जाएगा ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी कितनी है, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दिखा रखी है 6। कितनी दिखा रखी है, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, इसकी वैल्यू 6 है बच्चों। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो गया 6। बी डिटरमिनेंट मुझे पता नहीं, सॉरी आई का डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा 1 होगा, हमेशा कितना होगा बच्चों 1 होगा, मैंने सोचा 1 लिख दिया मैंने। अब ये आ गया 1, ठीक है, यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं आएगा, ये 6 रहेगा। अब बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6, 1/6
6। ये डिटरमिनेंट में थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है, ठीक है। तो आपकी वी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के बिहाफ पे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, मान लो यहां पे हमें दे दिया इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स such that ATA इज इक्वल टू आई, यानी A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में I, ये दिखा रखा है आपको, ये दिखा रखा है। तो कैसे होगा, अब सॉल्यूशन जो इसका बनेगा क्या बनेगा, और आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट आपको निकालनी है। चलिए, तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला जो हमने इसके ऊपर वाली में लगाया था, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। तो ए ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आएगा आई का डिटरमिनेंट, और हमें पता है कि ए बी का डिटरमिनेंट बराबर होता है ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट, और आई का डिटरमिनेंट हमारा होता है 1। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी होती है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 आएगा। अब तो इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू में 1। अब आपको दूसरी बात और पता है क्या, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी मैं इसको हटा के क्या रख सकता हूं, यहाँ पे ए रख सकता हूं। अब ये मेरा कितना हो गया, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से इसको हटाकर तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया +-1। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6। यहाँ पे 2 पार्ट हम कर लेते हैं, एक इधर बताऊंगा एक इधर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 3 4 5 6, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है आपका, इसमें लिखा है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए डिटरमिनेंट की। तो आपको अच्छे से पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए ट्रांसपोज बराबर होता है -a। अगर मैं दोनों का ले लूं यहाँ पे क्या, डिटरमिनेंट, दोनों का क्या ले लूं, डिटरमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3 है, इसलिए ए ट्रांसपोज तो ए डिटरमिनेंट ही हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1⁻3। जो भी यहाँ पे ऑर्डर होगा ना वो आ जाता है -1 के ऊपर, और ये हो गया ऐसे। अब ये मेरा हो गया ए डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा मेरा माइनस का ए डिटरमिनेंट, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ए डिटरमिनेंट इज व्हाट, 0। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। अब आता है आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बार बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके बिहाफ पे। मान लो आपको दिखा रखा है इफ ए, आपको दिखा दिया ऐसे कॉस साइन। इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आपका IIT JEE में भी क्वेश्चन आता है, NDA में भी क्वेश्चन आता है। उसमें यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, क्या हो सकती है यहाँ पे वैल्यू, आपको दिखा दिया। यहाँ लिखा है फॉर एनी नेचुरल नंबर, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है, और आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट a की पावर n, या फिर इसको बोल दो ऐसे a की पावर n का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले a डिटरमिनेंट निकाल लो,
तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये आपका क्या बन जाएगा 1 आ गया। क्या आ गया 1। अब यहाँ पे एक बेसिक रूल याद रखना। रूल जो है जब भी एनी नेचुरल नंबर हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ए डिटरमिनेंट की पावर n। तो इसलिए अब हमारी ए डिटरमिनेंट हमारा कितना आया 1। तो 1 की पावर अगर हम कुछ भी लगा देंगे 1 की पावर अगर मैं कुछ भी लगा दूंगा तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसी हिसाब से आंसर कंप्लीट। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।